नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो अभी सीयूटी एग्जाम्स होने वाले हैं आपके। मार्च में सीयूटी पीजी के एग्जाम होंगे आपके और मई में आपके सीयूटी यूजी के एग्जाम होंगे। तो ये जो आपका मई तक जो सेशन है, मार्च अप्रैल मई, ये काफ़ी क्रूशियल सेशन है। इसके अंदर आप देखिए, जिन बच्चों को +2 के बाद कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी या कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो सीयूटी में पार्टिसिपेट कर रही है, या जिन बच्चों को ग्रेजुएशन के बाद अपनी मास्टर्स करनी है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, जेएनयू से, आपका बीएचयू हो गया, डीयू हो गया, ठीक है, बीबीयू हो गया, तो आपके लिए एक टाइम काफ़ी क्रूशियल टाइम है, मार्च अप्रैल मई। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको प्रीवियस ईयर देखने हैं भाई कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं सीयूटी एग्जाम में, तो वो आपको एनटीए की वेबसाइट पे मिलेंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो आपका ये टेस्ट कंडक्ट करती है, जो आपका सीयूटी यूजी है और सीयूटी पीजी है। थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं हम। ये एग्जाम आज से 2-3 साल पहले भी कंडक्ट होता था। इसका नाम तब होता था CUCET, ठीक है। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है 2 साल से, अब इसका नाम है CUET, ठीक है। पहले यूजी के एडमिशन्स नहीं होते थे, लेकिन पिछले 2 साल से 2022 से फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया है कि 2022 से सीयूटी यूजी के लिए इंडिया में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें अगर यूजी के रिगार्डिंग कोई भी कोर्स है, तो वो अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको इस एग्ज़ाम में आपको एनरोल कराना पड़ेगा, और उसके बाद आप एग्ज़ाम अपना कट ऑफ क्लियर करोगे तभी आपको उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिया जाएगा। ऐसे ही पीजी के रिगार्डिंग भी सीयूटी पीजी देना पड़ेगा। जो भी इंस्टीट्यूट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके अंडर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको ये एग्ज़ाम कट ऑफ उनकी क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि इस एग्ज़ाम के हमारे पास ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है, 2-3 साल के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन जितने भी हैं वो काफ़ी रिफाइंड है। और ये एग्ज़ाम एक्चुअली एनटीए कंडक्ट कराता है। सीयूटी और सीयूटी पीजी का पैटर्न वही होता है जो आपके कॉलेज में यूजी और पीजी का सिलेबस होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। यानी कि आपका जो यूजीसी नेट है, आपका यूजीसी नेट का पेपर भी एनटीए कंडक्ट कराता है। तो यूजीसी नेट के लेवल के जो क्वेश्चंस हैं आपके सीयूटी पीजी में, कोई भी आप कोर्स ले लो, आप एमए ले लो, ठीक है, आप एमएससी ले लो, आप एलएलएम ले लो, कोई भी कोर्स की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर सेम वही लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आपके यूजीसी नेट के अंदर आते हैं। तो आपको यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर करने हैं और सीयूटी के भी प्रीवियस ईयर देखने हैं। तो जैसे ही आप nta.ac.in पे आप आओगे, इस वेबसाइट पे आपको दिखेगा ऐसा कुछ पूरा पोर्टल आपके सामने ओपन होगा। आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पूरा पोर्टल खुल के सामने आ जाएगा। तो आप अपना पहले ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, भैया कौन से ईयर का आपको चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। तो ये एक मतलब रैंडम जो कंप्यूटर का है, ऑटोमेटिक वो दे रखा है, क्योंकि और भी एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराता है। तो आपको पता है कि भाई 2018 में तो सीयूटी नहीं होता था, तो आप यहाँ पे फिलहाल एनी कर दीजिए कि भैया जब से मेरा कोर्स का जो भी सीयूटी होने लगा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके सारे पेपर आ जाएंगे 2022-23 जो भी है, क्योंकि 24 में अभी तक हुआ ही नहीं है, फिर भी 24 आ रहा है, क्योंकि 1-2 एग्जाम एनटीए ने ले चुका है 24 में, इसीलिए आ रहा है वो। फिर आपका एग्जाम टाइप देख लीजिए भैया, आपको देखो इतने एग्जाम्स आपका एनटीए कराता है, जेई मेन, यूजीसी नेट, नीट का, एआईपीजीटी, जेएनयू, आरपीट, एनसीएम, ये जितने भी इग्नू का आपका सीमेट, जीपीएटी, सीएसआईआर नेट का कराता है। डीयूट का पहले कराता था, अब डीयूट नहीं करा होता है, सीयूटी में इन्वॉल्व हो गया है। आपका एनएसयू के रिगार्डिंग नेक्स्ट, ठीक है। तो ये जितने भी एग्जाम हो सकते हैं, आईएम कलकत्ता के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम देखो आपको यहाँ पे दे रखे हैं। कुछ आपका जो सर्विसेज के रिगार्डिंग प्रमोशन के एग्जाम होते हैं वो भी आपका ये कराता है, जैसे हाई कोर्ट के रिगार्डिंग इलाहाबाद हाई कोर्ट में करवाना होगा तो ये करवाएंगे आपके एनटीए एग्जाम, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, अगर आपको पुराना अगर सीयूटी का पेपर चाहिए 2021-22 का, तो आपको CUCET पे क्लिक करना है, जो आपको पुराना पेपर आ जाएगा। फिर अब आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, क्योंकि उस टाइम आपका वो तो होता नहीं था, सीयूटी पीजी तो यूजी तो नहीं होता था, सीयूटी पीजी होता था। इसीलिए देखो हर सब्जेक्ट के आगे पीजी लिखा है, पोस्ट ग्रेजुएट क्वेश्चन पेपर, इसका फुल फॉर्म है PGQP, पोस्ट ग्रेजुएट क्वेश्चन पेपर, और ये उसके कोड है। तो ये आप देखोगे, अब आपको क्या पता भैया मेरे सब्जेक्ट का कौन सा कोड है, तो ये मैंने आपको आसान करने के लिए पूरा पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। ये 2021 में जो सब्जेक्ट कोड की लिस्ट आई थी, जब नोटिफिकेशन आया था, आप देख रहे होगे 10 सितंबर 2021 का नोटिफिकेशन है ये। तो उसके अंदर आप देखोगे कि ये जितने भी आपके कोड हैं, आपके UIQP01, UIQP02, तो इसके अंदर देखिए जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, बी वोकेशनल, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल वेस्टमेंट मैनेजमेंट, बी टेक है आपका, तो ये सारे सब्जेक्ट उसके अंदर दिखा रखे हैं। ऐसे ही PGQP का देखें हम, पोस्ट ग्रेजुएट क्वेश्चन पेपर 01 कोड किस किस का है, बीएड का है, ठीक है। PGQP02 का देखें तो एलएलएम का है, जो मैं अपना एलएलएम की प्रिपरेशन कराता हूँ, तो एलएलएम का ये है। आपको PGQP03 का देखना है तो वो एमए एजुकेशन का है। फिर एमएड का 04 है, एमए इंग्लिश का 05 है। तो ऐसे एक बार थोड़ा सा मैं
ले लेता हूँ इसको आपको, और आप थोड़ा सा अपना स्क्रीनशॉट ले लेना, ये जो भी आप फोटो क्लिक करना चाहते हो आप ले लो, ताकि आपको ढूंढने में इजी रहे कि भाई मेरा अकॉर्डिंग कौन सा है। एमए मलयालम, पंजाबी, क्लासिकल, कन्नड़, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, ठीक है, वोकल थिएटर वगैरह, संस्कृत, सोशियोलॉजी, एमएससी ज्योग्राफी, जियो इन्फोटिक्स, जियोलॉजी, सोशल वर्क, एमआर्क, एमएससी लाइफ साइंस, एमए तेलुगु, ठीक है, एम फार्मा, एमएससी कंप्यूटर साइंस, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एमएससी फिजिक्स, स्टैटिक्स, मटेरियल, एमएससी फूड साइंस, ये सारे आप कोड एक बार अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका सब्जेक्ट है आप यहाँ से अपना उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये सारे, ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दूंगा, अगर आपको पर्टिकुलर चाहिए क्योंकि काफ़ी बड़ा है। या फिर आप गूगल पे डायरेक्ट डाल सकते हो कि भैया CUET 2021 के हमें पेपर कोड चाहिए, तो आप इस तरीके से हेडिंग डालोगे तो आपके सामने ये PDF खुल के आ जाएगी, अगर आप ढूंढ पाओगे तो। तो अब हम अपना मेन उस पर आ जाते हैं। जैसे आपने डाला, अब मान लो कि मेरे को PGQP 02 का पेपर देखना है, ठीक है, तो मैंने इसको डाल दिया कोड को और सर्च कर दिया, उसके सामने देखो मेरे पास ये पेपर खुल के आ गया। अब इसको यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अभी अपन को पता है कि हमें लेटेस्ट पैटर्न देखना है जो CUT का आ रहा है, क्योंकि अभी हमने CUCET के पेपर देखे हैं। अब दोबारा एनी पे क्लिक कर दीजिए, और एग्जाम टाइप क्या है आपका, इस बार एग्जाम टाइप आप देखिए, अगर आपको अंडर ग्रेजुएट के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करोगे, पोस्ट ग्रेजुएट के चाहिए तो पोस्ट ग्रेजुएट पे। अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करते हैं, मान लो अगर अंडर ग्रेजुएट के हम देखना चाह रहे हैं तो सारे के सारे सब्जेक्ट आ गए हैं, अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, अरेबिक, असामी। अब यहाँ पे आपको कोड की जरूरत नहीं है, लेकिन इन सब्जेक्ट के आगे कोड भी लिखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के नाम दे दिए हैं, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, चाइनीज, कंप्यूटर साइंस, डोगरी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप, फ्रेंच, जनरल, ज्योग्राफी, गुजराती, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, इटालियन, जापानीज, कन्नड़, कश्मीरी, लीगल स्टडीज। लीगल स्टडी जैसे मैं करवाता हूँ तो उसका कोड 317 है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। नेपाली, उड़िया, पेंटिंग, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स अगर यूजी में है उनका किसी का पेपर आप यहाँ से सिलेक्ट करके निकाल सकते हो। मैं आपको एक पेपर निकाल के दिखा देता हूँ जिसकी मैं प्रिपरेशन कराता हूँ। लीगल स्टडीज मैंने चूज किया, जो LLB के लिए होता है। अगर आपको 5 ईयर LLB करनी है तो ये सब्जेक्ट आपको देना होता है, आपको एडिशनल पेपर के साथ, यानी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है आपका, इंग्लिश होता है आपका, मैथ होता है आपका, रीजनिंग होता है, उसके साथ एक आपका अलग से जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है उसका भी पेपर होता है। तो लीगल स्टडीज पे क्लिक करोगे तो आपके सामने पेपर आ गया। 2022 से मैंने आपको बताया था यूजी का एग्जाम होने लगा, उससे पहले नहीं होता था, तो 2022 का पेपर यहाँ पे आपके सामने आ गया। तो ऐसे अब आपको CUT PG का देखना है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए, CUT PG वाला ऑप्शन ले लीजिए कि भैया मुझे अब CUT PG का चाहिए। अब CUT PG के अंदर जितने भी आपके कोर्सेज है आप देखोगे सारे यहाँ पे नाम दे दिए हैं, शिक्षा भारती, B.Ed, बुद्धा, धर्मास्त्रा, इंडियन नॉलेज सिस्टम, ज्योतिष वगैरह, कृष्णा पेड़, साहित्य, शकुला, यजुर्वेद, वेदांता, व्याकरण, B.Ed वगैरह, कॉमर्स वगैरह, इकोनॉमिक्स। तो इसके अंदर आपको अपना कोड के अकॉर्डिंग देख लेना, जैसे मेरा LLM के रिगार्डिंग होता है तो मैं LLM के अंदर COQP दे दूंगा, ठीक है, तो COP मैंने पे क्लिक कर दिया। अब आपके सामने पेपर आ गया भाई, 2023 में आपका ये पेपर 9 जून 2023 को हुआ था। इसको आप ग्रीन पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो वो डाउनलोड हो जाएगी PDF। तो ये बहुत अच्छा तरीका है किसी भी एग्जाम को समझने के लिए। ये मैंने जो आपको बताया कि भैया इनका लेवल UGC नेट का है, और भी जो छोटे मोटे एंट्रेंस एग्जाम होते थे पहले, DU के होते थे, BHU के होते थे, तो सेम लेवल है। ये मैंने इसीलिए बताया क्योंकि मेरे को इस प्रीवियस ईयर मैंने सारा पढ़ रखा है कि भैया क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो आप जो भी आपका एरिया है, MA वगैरह कर रहे हो, MSc कर रहे हो या LLM कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग जो भी आपके एजुकेटर्स हैं यूट्यूब पे या जहाँ पे भी आप ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो तो आप वहाँ पे पढ़िए, और लेकिन साथ के साथ UGC नेट के भी क्वेश्चन सोल्व करिए, क्योंकि जो CUT PG का लेवल है वो UGC नेट से काफ़ी सिमिलर है। लगभग आप देखोगे कि 70 to 80%, 65-70 ये रेशियो है कि आपका UGC नेट से ही पेपर आपका PG के पेपर्स में पूछा जाता है। तो अभी भी कोई आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हो, या पर्सनली मुझे व्हाट्सअप करके अपनी कोई भी अगर क्वेरी है आपकी तो वो क्लियर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।